बेनीपट्टी नगर के अंबेडकर चौक अनुमंडल रोड स्थित ज्योत्सना आरोग्य निकेतन में डिलीवरी के बाद एक प्रसूता की मौत से आक्रोशित परिजनों ने रविवार को अस्पताल परिसर में शव रखकर घंटों जमकर बवाल काटा। मृतका की पहचान रहिका थाना क्षेत्र के डुमरी गांव निवासी संजय चौपाल की 24 वर्षीय पत्नी काजल देवी के रूप में हुई है, जो कि करीब 10 दिन पहले हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना अंतर्गत सोनई गाँव स्थित अपने मायके आई हुई थी। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। परिजनों के अनुसार बीती 28 मई को काजल देवी को प्रसव के लिए उनके माता पिता ने डॉक्टर राम उद्गार राम के ज्योत्सना आरोग्य निकेतन अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां ऑपरेशन के बाद उसने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया, जो कि फिलहाल सुरक्षित है। उसी रात्रि स्थिति बिगड़ने पर अस्पताल प्रबंधन ने प्रसूता को आरोपों के अनुसार आनंद फानन में दरभंगा रेफर कर दिया। परिजनों ने उसे दरभंगा के आरबी मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहां 2 दिनों तक इलाज चला व अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण उसे 4 यूनिट ब्लड भी चढ़ाया गया, लेकिन शनिवार की देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शनिवार की रात मौत की खबर मिलते ही परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। मृतका की ननद काजल कुमारी ने बेनीपट्टी थाना में कांड संख्या 251-26 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि डॉक्टर राम उद्गार राम की पत्नी विभा कुमारी, जो कि डॉक्टर नहीं है, उन्होंने मरीज का ऑपरेशन किया। इलाज में घोर लापरवाही बरती गई, जिसके कारण प्रसूता की जान गई। विरोध करने पर डॉक्टर द्वारा 4 से 5 लोगों को बुलाकर परिजनों के साथ मारपीट भी की गई, ऐसा आरोप है। इधर रविवार को परिजन सबको दरभंगा से बेनीपट्टी स्थित उक्त अस्पताल परिसर में लेकर पहुंचे और न्याय की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। इससे पहले शनिवार की रात भी अस्पताल में तोड़फोड़ की घटना हुई थी। हंगामे की सूचना मिलते ही बेनीपट्टी के डीएसपी अमित कुमार, सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा, थाना अध्यक्ष शिव शरण शाह, सीओ अभिषेक आनंद समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे। परिजन तत्काल हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर दोषियों को जेल भेजने की मांग पर अड़े थे। प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पूरे अस्पताल परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। काफी मशक्कत व आश्वासन के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेजा। दूसरी ओर ज्योत्सना आरोग्य निकेतन के संचालक सह प्रबंधक विभा कुमारी ने भी रविवार को बेनीपट्टी थाना में आवेदन देकर मृतका के परिजनों पर काउंटर केस दर्ज कराया है। मृतका की ननद काजल कुमारी सहित 5 लोगों ने अस्पताल से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। आरोप इस तरह का लगाया गया है। साथ ही बताया गया है कि रकम न देने पर अस्पताल में तोड़फोड़ की गई, उपद्रव मचाया गया, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। इधर स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर राम उद्गार राम के इस निजी अस्पताल को विभागीय रजिस्ट्रेशन यानी निबंधन प्राप्त है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के आवेदन के आधार पर मामले की सघन जांच कर रही है और अस्पताल परिसर में एहतियातन पुलिस बल की तैनाती बनी हुई है। जी बताएंगे क्या कुछ घटना है? देखिए, हम लोग यहाँ करीब 5 घंटा से बेनीपट्टी के राम उद्गार डॉक्टर के क्लिनिक पे हैं। क्यों है हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे 24 साल की महिला का मतलब डिलीवरी हुआ था ऑपरेशन करके। डॉक्टर राम उद्गार जो डॉक्टर है वो सरकारी डॉक्टर भी है और यहाँ भी क्लिनिक निजी क्लिनिक चलाते हैं बेनीपट्टी में। वो नहीं थे तब इनका डिलीवरी पेन स्टार्ट हुआ इस महिला का, और डॉक्टर नहीं थे और उनकी जो बीवी है वो डॉक्टर नहीं है और वो इसका ऑपरेशन कर दी। और गलती से क्या हुआ, इस महिला का नस कट गया। आप डॉक्टर नहीं हैं तो आप कैसे ऑपरेशन कर सकते हैं, आप हमें बता दीजिए। और उनकी वाइफ क्या कर रही है और हम आपको बता दे रहे हैं 4 घंटा से हम लाश को लेके इस हॉस्पिटल के बाहर में बैठे हैं और देखिए डॉक्टर अंदर से ताला मार के फरार हो गया है। और जितने शासन है प्रशासन है छावनी कर दिया है यहाँ बेनीपट्टी में। गाड़ी पे गाड़ी प्रशासन के आ रहा है और हम लोगों को उल्टे हम लोगों को मतलब टॉर्चर कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम करवा लीजिए। आप बताइए, ये जो है डॉक्टर एक तो मर्डर किया है, झोला छाप डॉक्टर है कि क्या है, नॉलेज है कि डिग्री भी नहीं है इसके पास। हमको कहीं से पता चला, अभी हम पता किए हैं तो इसके पास डिग्री भी नहीं है और ये ऑपरेशन कैसे कर दी। हम भी डीएसपी सर को शासन प्रशासन को बोले हैं कि सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए कि 28 तारीख को 29 तारीख को ऑपरेशन हुआ है तो उस ऑपरेशन थिएटर में कौन घुसा है। जब ये डॉक्टर सरकारी डॉक्टर है तो वो अपने क्लिनिक पे थे, तो यहाँ कौन ऑपरेशन करता है? आप हमें जवाब। ये देखिए, ये लाश पड़ा हुआ है, ये देखिए ये लाश पड़ा हुआ है। 4 घंटा से यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला कोई देखने वाला यहाँ पे नहीं है। सिर्फ यहाँ पे दबाव बनाता है सिर्फ। और उनको बता दीजिए ये लड़ाई ना आर पार की है, ये
लड़ाई एक गरीब की और डॉक्टर का है। यहाँ पे कोई नेतागिरी नहीं और कोई दलाली यहाँ नहीं चलेगा। 100 दलाल यहाँ आएगा जाएगा, लेकिन हम लोग इस बार नहीं झुकने वाले हैं। कब तक आप गरीब को लूटिएगा? 50-50 हजार रुपया, 1-1 लाख रुपया एक दिन में बिल बना देता है। 500 रुपया जब बिलिंग होता है तो 500 रुपया नहीं छोड़ता है। आज 24 साल की महिला, एक छोटा सा बच्चा अपने बच्चा को मुंह भी नहीं देखा सही से, और वो दुनिया से न्याय होना चाहिए। इस डॉक्टर को बोलिए, अभी शासन प्रशासन को बोलिए कि डॉक्टर जहाँ छुपे हुए हैं उसको निकाल के उसको जेल भेजने के लिए। वो आरोपी हैं, वो मर्डर किया है एक महिला का। वो कैसे ऑपरेशन कर दिया जब डॉक्टर नहीं है? आप उसको जेल भेजिए और इस दोनों बच्चा को आप मुआवजा दीजिए। ये बच्चा कौन पालेगा, कौन पोसेगा? उसकी माँ चली गई, उसका परवरिश कैसे होगा, कौन देखेगा? अभी शासन प्रशासन एक बार भी ताला खुलवाए हैं? देखिए ग्रिल में ताला है, अंदर में भी लोग बंद है। एक बार भी डॉक्टर को नहीं बोल रहे हैं कि डॉक्टर कहाँ गया, जमीन खा गया क्या आसमान? अगर डॉक्टर गलत नहीं है तो डॉक्टर छुपा हुआ क्यों है? अगर वो सही होता तो फेस करता, हम उसको मार देते। हम क्रिमिनल है जो मार देते। हम लोग सुबह से यहाँ भूखे प्यासे यहाँ पे खड़े हैं लाश को लेके, कोई पूछने तक नहीं आता है, देखने तक नहीं आता है। सिर्फ अगर देखने के लिए भी शासन प्रशासन आए हैं तो बोल रहे हैं कि इसका पोस्टमार्टम करवा दीजिए, इसका पोस्टमार्टम करवा दीजिए। पोस्टमार्टम हो जाएगा, पहले से उसका शरीर चिरा फरा हुआ है, क्या मिल जाएगा? पोस्टमार्टम के बाद क्या मिल जाएगा? हर बार यही होता है, हर बार यही बात होता है। संभावना देते हैं कि हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। इस बार लड़ाई आर पार के, मेडिकल माफिया के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम लोग। बताएंगे क्या कुछ घटना है? सर मेरे बहन को 28 तारीख को हम सुबह 9:30 बजे यहाँ पे लेके आए क्लिनिक पे। मेरे बहन को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था, तो ये डॉक्टर के पास लेके आए, रामउदगार डॉक्टर के पास लेके आए। जब यहाँ पे हम 9 बजे यहाँ एडमिट करवाए तो ये लोग बोले हम लोग क्या बोलते डॉक्टर साहब अभी आ रहे हैं, उसको हम अभी ऑपरेशन करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब वो ना करके कोई और थर्ड पार्टी से उन्होंने ऑपरेशन करवा दिए। तो ऑपरेशन से जब निकले तो पता चला कि मतलब ये तो डॉक्टर साहब है ही नहीं, कोई और किसी और से बुला करके ऑपरेशन करवा दिए। इसी स्थिति में क्या होगा, मतलब पेट खोल के बच्चा तो हो गया, बाद मेरा पेशेंट जो है, मेरी बहन जो वो मतलब एकदम जैसे लग रहा है कि कोमा में चले गए, कभी उसको मतलब होश ही नहीं आया। और ये स्थिति कंटिन्यू सुबह 10:30 बजे से लेकर के रात को 10:30 बजे तक रहा। इस बीच में जब भी हम हमारे गार्जियन लोग जो भी यहाँ पेशेंट के साथ है वो जाकर बोलते थे मैडम को, मैडम डॉक्टर को बुलाए, पेशेंट मेरा गड़बड़ हो रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, आंखें नहीं खोल रहा है। तो वो बोलता है कुछ नहीं हुआ है, पेशेंट अभी अच्छा है, हम लोग देख रहे हैं, पेशेंट को कुछ नहीं होगा। फिर भी हम लोग बोले डॉक्टर साहब, डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर को बुलाए तो बोलते डॉक्टर साहब नहीं है, हम लोग अच्छे से देख रहे हैं, उसको कुछ नहीं होगा। जब ऐसी स्थिति में हम लोग हमारे घर पे हमारे मैडम ने फ़ोन की, हम वहाँ से आए तो जब मेरे बहन को एकदम काफ़ी नाजुक स्थिति में थे। अगर उसको तुरंत रेफर अगर नहीं करते, तुरंत यहाँ से नहीं लेके जाते तो रास्ते में वो दम तोड़ देती। इसी जब उसको मैडम को बोले, डॉक्टर रामउदगार राम की जो पत्नी है उनसे हम बोले मैडम आप क्या कर रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं, आपका मतलब उसको मतलब डिस्चार्ज करिएगा। तो बोलते नहीं अभी तो ठीक है। फिर हमने उसको फोर्स किया कि मेरा पेशेंट मर जाएगा। तब जाकर के हमको बोलता है हम उसको रेफ़र कर रहे हैं। हम बोले कहाँ रेफ़र कर रहे हैं? तो बोलते हैं DMCH। हम बोले DMCH में बच जाएगा मेरा बच्चा। वहाँ आपको लेके गए तो वहाँ पे ना मतलब मेरे पेशेंट को देख करके कोई भी डॉक्टर उसको एडमिट लेने के लिए तैयार नहीं था। फिर मैंने क्या किया, जो आनंद फानंद में उसको आर्मी मेमोरियल में ले गया, जिससे वो डॉक्टर उसको नीचे में ग्राउंड फ्लोर पे देखते ही वो बोल रहे थे इसके बचने के सिर्फ 5% चांसेज है। हाँ हम इलाज करेंगे, बाकी ऊपर वाले की दुआ है, अगर ठीक हो जाए तो हो जाए, लेकिन बचने का कोई चांस नहीं है। तो आपका कहना है कि रामउदगार राम डॉक्टर जो है ऑपरेशन खुद से नहीं किए? जी खुद से नहीं किए, किसी बाहरी डॉक्टर थे या क्या था हमको मालूम नहीं, लेकिन उसे करवा दिए। और साथ में उसकी पत्नी विभा कुमारी थी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं सरकार से, हम लोग सरकार से चाहते हैं न्याय व्यवस्था से चाहते हैं जो हमको न्याय मिले। हमारे जो भांजा है उसका भी कैसे निदान होगा, हम चाहते हैं जो हमारे कानून व्यवस्था हमारे साथ दें। डॉक्टर को ऊपर करवाए? हाँ डॉक्टर के ऊपर हम चाहते हैं 100% उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, ताकि ये दोबारा किसी अन्य के साथ ना हो। इस तरह का घटना बार बार यहाँ हॉस्पिटल से देखने को मिलती है। जो आज हमारे बहन गए हैं कि किसी और को बहन बेटी को इस तरह का दिन देखना पड़ेगा। इससे हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं जिस तरह के वो दोबारा न करें और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम राकेश कुमार है, मेरा घर सुनई है। परिजन के क्या हुए? क्या आप क्या हुए उनका जो डेथ कर गए? मैं उसका भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ।